Shams Medical. Get a consultation from Dr. Shamsur Rahman and Dr. Farah Shams Homeopath. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्नी के बारे में, जो फी ज़माना नौजवान लड़कों और लड़कियों को जिसका बहुत ज़्यादा सामना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसके नतीजा में चेहरे पे दाग स्केयर बन जाते हैं जो इंतहाई बदनुमा नज़र आते हैं। एक्नी के असबाब हम इस वीडियो में जानेंगे और इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इलाज जानेंगे कि इसको कैसे मुकम्मल कम अज़ कम वक़्त में शफायाब किया जा सकता है। एक्नी एक लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज़ है जिसमें डेड सेल्स, स्किन के डेड सेल्स और ऑयल का भराव हो जाता है स्किन के अंदर, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके अंदर। ब्लैक हेड्स भी बनते हैं, वाइट हेड्स हैं, पिंपल्स या दाग बन जाते हैं। ये तमाम की तमाम फी ज़माना नौजवानों में कसरत से पाई जाने वाली डिजीज़ है। इसकी क्लासिफिकेशन है, मिल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। खैर, हम बात करेंगे इसके असबाब के बारे में। जीन्स बहुत बड़ा सबब है, जेनेटिक सबब बनते हैं इसके। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 81 या 80% के करीब जो है जेनेटिक असरात की वजह से एक्नीज हैं। सने बलूगत में पहुंचने वाले नौजवान मर्द और लड़कियां, खवातीन, उनमें जब सेक्स हार्मोन का तवाज़न बढ़ता है, सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो उसके साथ स्किन के अंदर जो स्किन फॉलिकल्स ग्लैंड्स हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, जो नतीजतन बहुत ज़्यादा सीबम पैदा करती हैं। सीबम एक रतूबत है, ऑयल नुमा है, जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड्स, फैटी एसिड्स और कुछ स्किन के डेड सेल्स पर भी मुश्तमिल हो जाती है। बेसिकली सीबम जो है ये स्किन को हेल्दी रखने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए होती है, लेकिन इसकी ओवर प्रोडक्शन जो है वो एक्नी का सबब बनती है। एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और DHEASO4 ये भी एक्नीज के साथ लिंक्ड हैं। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्नी का सबब भी बनते हैं। हमारी तमाम वीडियोस सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। ट्रीटमेंट के लिए अपने करीबी होम्योपैथ से रब्ता करें या डॉक्टर शमसुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा इन्फेक्शन एक्नी का बहुत बड़ा सबब है। एनाएरोबिक बैक्टीरियल स्पीशीज हैं जो एक्नी को डेवलप करते हैं। पैरासाइटिक माइट डिमोडेक्स हैं जिनकी वजह से एक्नीज पैदा होती हैं। इसके अलावा डाइट, स्ट्रेस, ये भी एक्नीज के असबाब में शामिल है। डाइट में बहुत ज्यादा ट्राइग्लाइसराइड लेना, ट्राइग्लाइसराइड डाइट में कैसे लिए जाते हैं?
जितना भी निबाताती ऑयल है ये तमाम का तमाम बॉडी में ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ाता है। जैसा कि सोयाबीन, कनोला, कुकिंग ऑयल कोई भी है जिसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा होता है, दर हकीकत वो ट्राइग्लाइसराइड वाला होता है। उसका ज़्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल एक्निस का सबब बनता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से एक्निस पैदा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इसको कैसे शफायाब किया जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं हार्मोन्स की तरफ। हार्मोन्स की वजह से जो एक्निस पैदा होती हैं, जो सने बलूगत में पैदा होती हैं, जब लड़की या लड़का बालग होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या ऑर्गन्स की ग्रोथ का वक्त होता है, उस वक्त जो एक्निस पैदा होती हैं। लड़कियों में सबसे पहली दुआ एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन बल्कि जो उसके स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैं उनको भी एक इतदाल पर ले आएगी, बैलेंस कर देगी। एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये LH लेवल, FSH लेवल को नॉर्मल करती है, खवातीन में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन को बैलेंस करती है। लेकिन इसके साथ हार्मोन तो लेवल में हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो सीबम की मिकदार ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है या डेड सेल्स हैं जो ब्लैक हेड्स पैदा हुए हैं या जो रतूबत जमा हुई है बॉडी में, उसका खारिज होना तो ज़रूरी है। बैरूनी तौर पर उसको आप क्रीम वगैरह लगाकर, लोशन लगाकर वक्ती तौर पे तो उसको दबा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ ब्लड की सफाई करने वाली मदर टिंक्चर्स की भी ज़रूरत होगी, स्किन की सफाई करने वाली मदर टिंक्चर्स की भी ज़रूरत होगी। मर्दों में, लड़कों में एग्नस कास्टस नहीं, एग्नस कास्टस की बजाय अस्पारेगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इस्तेमाल की जाएगी। अस्पारेगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर से उनके हार्मोन्स को बैलेंस किया जाएगा, उनकी एक्नीज को जो है ख़त्म किया जाएगा। ये अस्पारेगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ट्राइग्लाइसराइड्स लेवल को भी नॉर्मल करती है, इतदाल पे लेके आती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड को नॉर्मल करती है एक अस्पारेगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, और LH FSH को भी बैलेंस करती है। एंड्रोजन हार्मोन जो है उनको भी ये बैलेंस करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बैलेंस करती है अस्पारेगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसके अलावा आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, स्किन मॉइस्चराइजर भी है। आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ब्लड को साफ भी करती है। इसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा, ये बलूगत के दौरान। आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ अस्पारेगस भी इस्तेमाल होगी। अस्पारेगस के 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा होंगे। एग्नस कास्टस की भी डोज 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा होगी। आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा, और ये खिलाने के साथ बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल की जाएगी। उसका तरीका हम आगे जाके देखेंगे कि इसको कैसे बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगली मदर टिंक्चर है सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर।
सारसप्रेला स्किन से दाग को भी खत्म करेगी, डेड सेल्स जो हैं उनका हराज भी करवाएगी, सीबम की मिकदार को इतदाल पे करेगी, यानी कि स्किन को हेल्दी करेगी और ब्लड की भी सफाई करेगी। सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। आगे देखते हैं हम करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इन्फेक्शन को भी खत्म करती है, स्किन को हेल्थी रखती है। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल होंगे, लेकिन प्लस कार्डूस मैरियानस के बगैर ये दवा इफेक्टिव नहीं होगी। खवातीन में एग्नेस कास्टस के अलावा अशोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, उसका इस्तेमाल भी बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी डोज 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा होगी। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर शामिल है। हार्मोन को बैलेंस करने वाली मदर टिंक्चर्स में अस्पारेगस, एग्नेस कास्टस या हार्मोन की वजह से पैदा होने वाली एक्नीज के लिए अशोका मदर टिंक्चर, ट्रक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर काबिले जिक्र होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। अब हम देखते हैं कि ये एक्सटर्नल जो है वो कैसे इस्तेमाल होंगी स्किन के, उसको साफ करने के लिए, स्किन की हेल्थ को जो है इंप्रूव करने के लिए या स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं या होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स जो है, जिनमें करकुमा लोंगा शामिल है, बेलाडूना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। 3 करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, बेलाडूना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस एम्बिलिका ऑफिशिनैलिस, एम्बिलिका EMBLICA, एम्बिलिका ऑफिशिनैलिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस कैम्फर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। 5 मदर टिंक्चर। इनको बराबर मिकदार में आपने, यानी 2 ml की मिकदार में करकुमा लोंगा प्लस 2 ml कैमोमिला प्लस 2 ml कैम्फर, 2 ml एम्बिलिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, यानी कि बराबर मिकदार में लेके जितनी इसकी मिकदार बने 5 मदर टिंक्चर की, 10 ml है तो उसमें आपने 40 ml ग्लाइसरीन मिलानी है या रोज वाटर मिलाना है या वैसलीन मिलानी है। वैसलीन को जब आप हीट देंगे थोड़ी सी धूप में रख के, तो उसके साथ ही वो पिघल जाएगी और उसको फेस पे अप्लाई करना है। यानी इसके इस्तेमाल से स्किन आजाद रेक्टा इंडिका भी बैरूनी तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से स्किन से बैक्टीरिया, पैरासाइट्स खत्म हो जाएंगे, स्किन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होगी, एक्नीज जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म होकर उसके स्केर्स दाग तक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो साथ में हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपने जरूर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। एक्नेशिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल मैं नहीं करता, इसलिए क्योंकि एक्नेशिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के इस्तेमाल से बॉडी के अंदर जो है पस वो सारी की सारी निकलनी शुरू होती है, तो मरीज परेशान हो जाता है। यानी फिल 4 जो है इसके इस्तेमाल से एक्नीज जो है वो बढ़ जाती हैं, इसलिए उसकी बजाय सारसप्रेला या आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो काबिले तरजीह है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।